नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कल के दिनों में घटित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों का निचोड़, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में भारत वैश्विक संकट समाधान समूह के किस ग्रुप में शामिल हुआ है? भारत है, इंडिया है, जो वैश्विक संकट समाधान ग्रुप के, यानी टोटल विश्व का एक वैश्विक संकट होता है। अभी किसी भी वैश्विक संकट, जैसे अभी कोरोना चल रहा था, तो ये क्या था? वैश्विक महामारी था, वैश्विक संकट था। तो वैश्विक संकट के समाधान समूह के किस ग्रुप में शामिल हुआ है? तो यह चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ। किस ग्रुप में शामिल हुआ है दोस्तों? तो चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो यह नीरज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नीरज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? नीरज प्रभाकर को। अब देखिए, इसका स्थापना कब हुआ था, मुख्यालय कहाँ है और महानिदेशक कौन है? यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सलाहकार का स्थापना कब हुआ था? तो 16 जुलाई। कब हुआ था? 16 जुलाई 1929 को नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1929 को नई दिल्ली में हुआ था। इसके महानिदेशक कौन है? तो हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक, रजनीश पाठक के भाई नहीं, ये हिमांशु पाठक है। सर हंस रहे थे इसलिए बोल दिए हैं। तो स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। महानिदेशक हिमांशु पाठक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गूगल ने भारत का नया नीति प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो यह श्रीनिवास रेड्डी को। किसे नियुक्त किया दोस्तों? तो यह श्रीनिवास रेड्डी को गूगल ने भारत में अपना नीति प्रमुख नियुक्त किया है। गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचोई है, जो 2015 से अभी तक हैं। वह इंडिया के ही है, मूल रूप से इंडिया के ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 सितंबर 1998 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 4 सितंबर 1998 को अमेरिका में एक कैलिफोर्निया नामक जगह है, वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक, लिखने में ऊपर मिटक जाता है, लैरी पेंज। इसके संस्थापक कौन थे? तो लैरी पेंज थे। तो श्रीनिवास रेड्डी इसका आंसर हो गया। स्थापना 4 सितंबर 1998 को अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। संस्थापक लैरी पेंज है और अभी गूगल के सीईओ सुंदर पिचोई है, जो 2015 से अभी तक कार्यरत है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने सूर्यमंडलीय निकायों की समीक्षा हेतु कौन सा दूरबीन या टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो यह सूर्यमंडलीय, यानी सूर्य में खगोल में जितने भी तारा हैं, सब उन सभी को अध्ययन के लिए, उन सभी के बारे में जानने के लिए एक स्पेस टेलीस्कोप, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। तो ये यूक्लिड क्यों पड़ा है? तो यह यूक्लिड का नियम आप लोग पढ़े हैं, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 7 वर्षों पर कौन सा बुलेटिन जारी किया है? तो ओजोन ईवी बुलेटिन जारी किया है। ये ओजोन परत को जानने के लिए, ओजोन से जो पराबैंगनी किरणें निकल रही है जिससे हमें त्वचा कैंसर हो रहा है, उस पर शोध के लिए एक बुलेटिन जारी किया है, ओजोन ईवी बुलेटिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी अनंत महेश्वरी ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो यह बैंकॉक होगा। कहाँ होगा दोस्तों? बैंकॉक होगा। यह 24 नवंबर 2023 को होगा। कब होगा? 24 नवंबर 2023 को होगा। पहला विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में 2014 को हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? तो शिकागो में हुआ था। शिकागो में हुआ था 2018 में। इसमें क्या होता है ना कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को देश दुनिया के सामने रखा जाता है। तो पहला हुआ न्यू दिल्ली 2014, दूसरा हुआ शिकागो 2018 और तीसरा होगा बैंकॉक 24 नवंबर 2023 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में व्यक्तिगत ऋण की सुविधा के लिए फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है?
तो यह एक्सिस बैंक के साथ फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की है व्यक्तिगत ऋण देने के लिए। अब एक्सिस बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। इसका मुख्यालय मुंबई है। तो इसका हो गया आंसर आपको एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी है। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत और कौन सा देश चुनावी सहयोग पर एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह पनामा। भारत और पनामा मिलकर एक चुनावी सहयोग पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इससे क्या होगा ना, दोनों देशों के बीच चुनावी लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। जैसे कि पनामा इंडिया में कैसे कैसे चुनाव होता है उसको देखेगा, उस तरह से चुनाव करेगा, और इंडिया पनामा में कैसे कैसे चुनाव होता है इन दोनों देशों पर होगी। अब आ रहा है चुनाव आयोग, यानी तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके अभी वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। इनकी माने कार्यकाल इनका कितने दिनों का होता है? तो इनका चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 साल। यानी 65 साल की उम्र तक हो जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे, नहीं तो 6 वर्ष के लिए होंगे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? तो यह यूएसए के द्वारा जितना भी उसका रिजेक्टेड हथियार सब था उस सभी को क्या कर दिया गया है? नष्ट कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है? तो यह अपना देश भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ताइवान ने भारत में कहाँ तीसरी राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है? तो यह मुंबई में। कहाँ किया है दोस्तों? तो यह मुंबई में अपना तीसरी राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना से अधिक हो सके शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाके शेयर करें, फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। भारत माता की जय।